मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 8 में और हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि चंदू पासवान जी, जो इसके पहले 2012 से 17 तक इनकी माताजी यहाँ पे पार्षद रह चुकी हैं और ये पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो इनको बखूबी पता है वार्ड नंबर 8 की जो जनता है, उनकी मुख्यतः समस्याएँ क्या हैं, जो भौगोलिक यहाँ की समीकरण है, उसके बारे में भी इनको बेहतर पता है कि कहाँ पे क्या स्थिति है, कहाँ पे सड़कों की समस्या है, कहाँ जल जमाव की समस्या है, कहाँ आवास की समस्या है, बहुत सारी जानकारी है इनको। और अब की बार यहाँ से इनकी पत्नी दावेदारी कर रहे हैं। ये पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद पति भी हैं। श्रीमती श्रीमती सरोज पासवान जी यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं नेताजी से बातें करूँगा। पहले तो धन्यवाद सर, आपने समय दिया। पहले तो मैं वार्ड नंबर 8 के जनता की तरफ से 16,000 मतदाता की तरफ से आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोग सर्वे कर कर हर प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं उनके विचारों को जनता के बीच में ला रहे हैं। इसके लिए आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर हमें जो सवाल मेरा है, 12 से 17 तक आप पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं, तो 17 में जहाँ पे आपने विकास की गति को छोड़ा था, तो 17 से फिर आगे कुछ वो गति बढ़ी कि वहीं पे रुकी हुई है? 2012 से 2017 तक हमारी माता स्वर्गीय जैना देवी इस वार्ड की पार्षद रही हैं। हम उनके पुत्र और प्रतिनिधि के रूप में बखूबी काम किए और पूरी एरिया में कहीं भी आप पता लगा सकते हैं, मैंने अपने कार्यकाल में 90% काम को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब 2017 से हम चुनाव नहीं लड़ पाए, वर्तमान जनप्रतिनिधि जो भी आए, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं हुआ, जिससे पूरी जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम है। अभी सर आपको क्या लगता है, सड़कों का क्या हाल है वार्ड में? जल जमाव की क्या समस्या है? कितने लोगों को आवास नहीं मिला है? अ, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया आवास निर्माण के लिए, सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेकर जो चला, वो अभी भी कुछ अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि लोकल जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने वार्ड के जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुने, उनको आवास नहीं है तो आवास दिलावें, रोड नहीं है तो रोड बनावें। चूँकि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सौभाग्य की बात है गोरखपुर के रहने वाले हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वार्ड अछूता हो गया है, चूँकि इसमें जितना धन आना चाहिए वो लोकल जनप्रतिनिधि के नाते नहीं आ पाया। इसके लिए मैं पूरी जनता से क्षमा चाहता हूँ कि अगर जनता ने मुझे, मेरी पत्नी सरोज पासवान इस समय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो जनता के सारे समस्याओं को मैं निदान कर दूँगा। नेताजी, कहीं न कहीं ये सुनने में आता है, जो वर्तमान पार्षद हैं, बहुत सारी उनके शिकायतें सुनने को आती हैं जनता द्वारा। बड़ी समस्याओं समस्याओं को सामना करना पड़ा जनता को, यहाँ पे वार्ड नंबर 8 की जनता को। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? अब किसी पार्षद का विरोध करना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, विरोध करना मेरा स्वभाव में नहीं है, लेकिन ये पूरी पब्लिक जानती है। सभासद का दायित्व, सभासद घर का बेटा होता है, पब्लिक के बीच में हमेशा रहता है, अपने मुहर पैड जनता को ईजी रूप में उपलब्ध कराता है। लेकिन हमें भी कई लोग बताते हैं कि एक पैड लिखवाने के लिए जनता तरसती है और जाने पर 2-2 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। जी। ये इस वार्ड का एक तरह से 2017 से लेकर 2022 जो चल रहा है, दुर्भाग्य ही था। नेताजी, बहुत सारे सवाल तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो जीतने के बाद विकास को लेकर आपकी प्राथमिकता सर अब की बार क्या होगी? चूँकि मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन एक कहावत है, खनकते हैं बर्तन वही जो टूटे होते हैं, वादे वही लोग करते हैं जो झूठे होते हैं। क्योंकि मैंने 2012 से 2017 तक जनता को कुछ कर दिखाया। अब तो सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का सरकार है और पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं जनता से अपील करूँगा, अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूँगा, चाहे वो सफाई हो या लाइट हो या रोड हो या नाली हो।
से क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? जनता से यही अपील है कि चूँकि वार्ड नंबर 8 की जनता एक पढ़ी-लिखी, सोच समझ जनता है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जनता जो चुनने जा रही है, वो बखूबी जानती है कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। वो मुझे उम्मीद है ताकि जनता मुझे अपना मत देकर ज़रूर विजयी बनाएगी और मैं जनता का कोई भी काम किसी व्यक्ति को उदास अपने कार्यकाल में न किया हूँ और न करने की कोशिश करूँगा। ये नेताजी का कहना है, चंदू पासवान जी का, कि मैंने अपने कार्यकाल में न किसी जनता